अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ बुशरा हक। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क में फौरी तौर पर नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को मुल्क के लिए नुकसान का बाइस करार दिया। कहा तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं, किसान मजदूर समेत हर तबका परेशान है, आवाम पर कहर बनकर हुकूमत मुसल्लत है, हुकूमत से खुलासी हर आदमी की आरजू बन चुकी है। उन्होंने कहा कि पीडीएम हुकूमत के खात्मे के लिए संजीदा है। 16 अक्टूबर को फैसलाबाद, 31 अक्टूबर को डेरा इस्माइल खान में बड़ा इज्तिमा होगा। अवाम पर एक कहर बनकर हुकूमत मुसल्लत है, इससे हर कीमत पर गुलो खलासी जो है ये हर आदमी की अब एक आरज़ू बन चुकी है। पीडीएम का ताल्लुक़ है, पीडीएम अपने अहदाफ, अपने नस्बुलैन और अपने मकासद के लिए संजीदा और मुतहर्रिक है और इंशाअल्लाह 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में एक बड़ा तारीख़ी इज्तिमा होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत मुल्की इशूज़ पर गफलत की नींद सोई हुई है। हुकूमत और महंगाई के खिलाफ मार्च करना होगा। शफाफ इंतखाबात पीडीएम और अवाम का मुतालबा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि डेंगू ने मुल्क में तबाही मचाई हुई है। मुल्क में ऐसे बदतरीन हालात कभी नहीं देखे। अवाम पर बिजली और गैस बम गिराए जा रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि दिन रात मेहनत करके 2018 की सूरत हाल पर वापस आएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुल्क के इशूज़ पर गफलत की नींद सोई हुई है। हुकूमत और महंगाई के खिलाफ मार्च करना होगा। शफाफ इंतखाबात पीडीएम और अवाम का मुतालबा है। साथ साथ उन्होंने कहा कि दिन रात मेहनत करके 2018 की सूरत हाल पर ही वापस आएंगे। जो मुल्क की सूरत हाल है उसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू हुई। पीडीएम के इत्तेहाद के हवाले से गुफ्तगू हुई। मुल्क के अंदर जो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है, महंगाई के हवाले से कमर तोड़ महंगाई, उसके हवाले से, और आए दिन बिजली गैस के जो बम गिराए जा रहे हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, और हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर गफलत की नींद सो रही है। तमाम जो इस मुल्क के अंदर रहने वाले वासी हैं उनका न सिर्फ ये मुतालबा है बल्कि उनका हक है हम सबका कि इस मुल्क में फिल्फ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। और फौज में होने वाली तब्दीलियों पर मौलाना और शहबाज शरीफ के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई? पीडीएम सरबराह ने लीगी कायद को क्या तंबीह की? शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को क्या जवाब दिया? बोल न्यूज ने दोनों रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी हासिल कर ली। शिकवे भी हुए, तहफ़्फ़ुज़ात भी पेश किए गए। मौलाना शहबाज मुलाकात में JUI सरबराह ने लीगी क़यादत को खबरदार कर दिया। पीडीएम सरबराह ने नून लीग और हुकूमती राबतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा इलेक्शन चोरी करने वालों से बातचीत कैसे कर सकते हैं। गिला किया आपने हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर अभी नून लीग लॉन्ग मार्च के लिए नहीं निकली तो तहरीक को शदीद नुकसान पहुँचेगा। मौलाना ने लॉन्ग मार्च से पहले रोड कारवान की तजवीज़ दे दी। 1-on-1 मुलाकात में शहबाज शरीफ ने हुकूमती कारकर्दगी पर मौलाना के सामने बरहमी का इजहार करते हुए JUI को पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलने पर राजी कर लिया। रहनुमाओं ने फौज में होने वाली तब्दीलियों को खुशाइंद करार देते हुए नैब ऑर्डिनेंस और नैब चेयरमैन की तकर्री को चैलेंज करने पर इत्तेफाक किया। अनवाउ इक़साम के खाने और कई तरह की मीठी डिशेस। मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ के घर पहुंचे तो मॉडल टाउन के घर से निकलने वाले लजीज खानों की खुशबू ने इशारा दिया कि गिले शिकवे तहफ़्फ़ुज़ात का इख्तिताम खुशगवार और कहकहों पर होगा। सियासी मुलाकात का पुरतकल्लुफ़ दस्तरखान कैसे सजा, देखिए इस रिपोर्ट में। मौलाना मेहमान भी हैं और साथ में नाराज भी। मनाया किस तरह जाए। शहबाज शरीफ ने सियासी मुलाकात को चटखारेदार सियासी ज़हरानी में बदल दिया। मटन कोरमा, पालक गोश्त, बारबेक्यू, ग्रिल फिश, रेशमी कबाब, आलू मटर नोश करने के लिए खुसूसी तौर पर रोगनी नान और रोटी से मेज को सजा दिया गया। कश्मीरी दाल चावल, यखनी पुलाव, मटन बिरयानी के लुकमों के साथ हुई सियासी बात।
मौशी मामलात पर मुकालमा किया गया देसी घी में तैयार किए गए मगज के साथ। मौलाना हो और मेज पर हलवा न हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मौलाना की कड़वी बातों का तोड़ शहबाज शरीफ ने पिस्ता बादाम से सजे पेठे के हलवे और देसी घी के भुने सूजी के हलवे से निकाला। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 30 अक्टूबर तक तौसी कर दी। दौरान समाअत FIA के वकील ने बैंकिंग कोर्ट के दायरे इख्तियार पर एतराज़ उठा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एंटी करप्शन की दफात की वजह से केस बैंकिंग कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने आइंदा समाअत पर दायरे इख्तियार के नुक्ते पर दलाइल तलब कर लिए। शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। FIA ने बैंकिंग कोर्ट के दायरे इख्तियार पर एतराज उठा दिया। शहबाज शरीफ और हमजा की अबूरी जमानत में 30 अक्टूबर तक तौसी। अदालत ने आइंदा समाअत पर दायरे इख्तियार के नुक्ते पर दलाइल तलब कर लिए। FIA के वकील ने कहा कि एंटी करप्शन की दिफात की वजह से केस बैंकिंग कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने कहा, ये वही बुलंदा है जिस पर लंदन से फैसला आया है। FIA के अफसर तमाम बातें मीडिया को बता देते हैं। मेरे मुतालिक मीडिया में ऐसा तासुर दिया गया जैसे मैंने क्या कर दिया। FIA वकील ने अदालती इस्तफसार पर बताया कि शहबाज शरीफ को सवालनामा भिजवाया गया था। कल उन्होंने जवाब जमा कराया है। जवाबात देखकर तफ्तीश में पेशरफ्त होगी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को हिदायत की, अफसरान को कहें कि केस अदालत में है, अदालत को फैसला करने दें। अदालत तवक्को करेगी कि आला अदलिया के फैसले की रोशनी में शहबाज शरीफ की साख को नुकसान न पहुँचे। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का कहना है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कौम का पैसा और वक्त जाया किया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ को सादिक और अमीन पेश किया। FIA का पलंदा बरतानवी अदालत ने भी उठाकर बाहर फेंका। इमरान नियाजी, वज़रा और मुशीर तोता मैना की कहानी सुना रहे हैं। 11 माह बाद FIA को बैंकिंग कोर्ट के दायरे इख्तियार का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि नैब के नए ऑर्डिनेंस का मकसद है कि माफिया से कोई कुछ ना पूछे, आटा चीनी के फैसले करने वालों से सवाल ना किए जाएं। शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ ये केस 1 साल से ऊपर होने को आया है और FIR की रजिस्ट्रेशन को 11 माह हो गए हैं, मगर कोई खातिर खा ना सबूत जमा करा सके हैं, ना कोई शवाहिद दे सके हैं। वही तोता मैना की कहानी जो मीडिया ट्रायल के जरिए PTI के मुशीरान और किराए के तर्जुमान रोज गला फाड़ फाड़ के जिस पर बात करते हैं, और जब अदालत की बात आती है तो किसी किस्म का कोई दस्तावेज अदालत के रूबरू पेश नहीं किया जाता। तो आप कौम का पैसा जाया कर रहे हैं, कौम का टाइम जाया कर रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ अदालत का टाइम जाया कर रहे हैं कि इतने माह गुजर जाने के बाद FIA को आज अचानक ख्याल क्यों आया कि इस मुअज़्ज़ज़ अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। ये FIA का रवैया शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है। बरतानिया की अदालत में भी साबित हुई कि मियाँ शहबाज शरीफ सादिक और अमीन है। FIA का पलंदा बरतानिया की अदालत ने भी उठा के बाहर फेंका। वो तमाम फैसले जिनसे अशियाए खुर्दनोश आज महंगी हैं, उनको इस नए मुतनाज़ा नैब के काले कानून के तहत इस्तिस्ना दे दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 अक्टूबर तक जमानत मिली है। अकाउंट तफसील से देखें, ये सिर्फ होशरुबा करप्शन केसेस में से एक है। फिर कहा जाता है कि आगे बढ़ें। क्या PTI हर वक्त एहतसाब में लगी रहती है? मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इल्ज़ाम लगाकर अवाम की नज़र माफिया को दिए एनआरओ से नहीं हटा सकते। तर्जुमान नून लीग का कहना था कि बयानात और ट्वीट्स के जरिए इल्ज़ामात लगाने का वक्त ख़त्म हो गया। लंदन कोर्ट NCA के तमाशे की गूंज दुनिया ने सुनी। शहबाज शरीफ को सादिक और अमीन अदालतों लंदन कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया। इमरान साहिब और चोर काबीना की जमानत को थोड़े दिन रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।